जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो काम मतलब जनता को जो चीज़ का फायदा नहीं हो पाया है, जिससे वो वंचित है, जो आगे ऊपर वाले लोग बीच वाले लोग नहीं समझ पाते हैं, हम ऐसे ऐसे जनता को बीच में जा कर के उनके समस्या को सुनते हैं और उनका जो बात होता है हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। हम मेल करवाते हैं, कुछ भी कमी होता है मेल करवाते हैं, क्योंकि उसमें तो किसी का नहीं चलता है। वो मेल है कि सीधा डायरेक्ट मंत्री ऊपर मोदी जी देखते हैं, अमित शाह देखते हैं, जो ये सब हाई लेवल में हम कुछ भी हम डालते हैं, इसलिए हम लोकल पे उतना ही नहीं करते जो हैं। समर्पण की भावना से भाजपा में आस्था रखते हैं, भाजपा पार्टी के लिए काम करते हैं, भाजपा का जो व्यवस्थित व्यवस्था है उसके पारदर्शिता के साथ अपने आप को सक्रियता रखते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं पे पार्टी अगर विचार करे आने वाले समय में 2025 विधानसभा चुनाव के बाद और उनको पुरस्कृत करे, तो आपके अंतर्गत जो पुरस्कार की भावना आएगी उसमें उत्साह आ जाएगा और आपको ये गर्व महसूस होगा कि मैं एक भाजपाई हूँ। जी, क्या कहना चाहिए? आखिरी सवाल, गर्व होता है कि मैं एक भाजपाई हूँ? बहुत बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हम सबसे पहले कि हम भाजपा के, जब हम एक कार्यकर्ता थे, उपाध्यक्ष थे, उसके बाद हम आए हैं मंडल अध्यक्ष हम बने, क्योंकि मंडल अध्यक्ष भी हम बने सिर्फ अपने काम की वजह से। बहुत सारे लाइन में लगे हुए थे, बहुत सारा पैरवी भी करवाए कि हमको बनाए, लेकिन हम चुपचाप हम बैठे थे। लेकिन पता चला कि मेरा नाम मंडल अध्यक्ष में सिलेक्ट कर लिया गया है, और जब से हम मंडल अध्यक्ष बने हैं तो हमको और ज़्यादा ही मतलब होता है कि चलो हम भाजपा के कार्यकर्ता से मंडल अध्यक्ष एक पद मिल गया है, हम बहुत उत्साहित हैं इसके लिए। चलिए आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेगूसराय को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिए, औद्योगिक जिला बन चुका है पूरे बिहार का, और नीतीश कुमार की भी बहुत सारी घोषणाएं आ रही। डबल इंजन की सरकार बहुत बेहतरीन जनता के लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम कर रही है, तो क्या इन योजनाओं को देखते हुए जो आम वोटर हैं वो वोट करेंगे, ऐसा आपको लगता है? या फिर जातीय जो संकीर्णता है, दूषित है वातावरण जात का, उस वजह से पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा या मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ जातीय संकीर्णता भारी पड़ेगा या नीतीश मोदी का कार्य भारी पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, अगर ये बात जो आप बोल रहे हैं ना, ये दोनों का असर आएगा। एक तो जातिवाद भी आएगा, लेकिन इस जातिवाद को जो तोड़े है मोदी जी, ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं। नहीं तो पहले हर क्षेत्र में जहाँ भी जाते थे तो फोरवार्ड नजर आते थे। तो मतलब नीतीश मोदी का जो काम है बिहार में वो भारी पड़ेगा? भारी तो बिल्कुल पड़ेगा। खास करके जो एनडीए कैंडिडेट है उनको ये रामबाण मिलेगा। हाँ, चुनाव जीतने में रामबाण मिलेगा। देखिए, मोदी जी का जो भी विजन है उस सब ये एनडीए के लिए है ना, लोजपा के लिए जो भी है एनडीए में, सबके लिए रामबाण है, क्योंकि जो भी मोदी जी सोचते हैं दूर की सोचते हैं, और वो सब इसका फायदा सभी उठाते हैं, सभी को मिलता है। तो इसलिए ये जो कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो जीएसटी कम कर दिए हैं, सारे चीज़ पर रेट कम कर दिए, इसके वजह से तो सारे जनता तो उत्साहित है ही, और ख़ासकर तो एजुकेशन में हो गया, वो स्टूडेंट लाइफ जो हो गया वो तो ज़्यादा ही प्रभावित है इससे, क्योंकि अभी है कि अब कहीं भी जाना आना होगा आराम से, मीडियम वर्ग के भी लोग स्कूटी खरीद लेंगे, जो नहीं भी चाहते थे। जो दीपावली का जो जीएसटी उपहार दिया उसके बारे में आप कह रहे हैं कि इससे आम जनता के बीच में अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है, मतलब इससे आम जनता घर की रोशनी, घर की जो किचन है उसमें भी राहत आप लोगों को दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार अब लगता है कि अब जाके इस बार का जो दीपावली है असली होगा और असली ज्योत उज्जवल होगा। असली ज्योत उज्जवल होगा। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।